नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठा रहे हैं। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है, तो अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंच जाते हैं तो सही पढ़ाई ही नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसीलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आपको कोई सेल्समैन बहुत बातें करते हुए या कोई कमीशन एजेंट जिसकी बात सुनकर आपको लगता है कि यह आदमी अपने सिर पर बर्फ, मुँह में चीनी डालकर एक असाधारण चीज़ या वस्तु को असाधारण कैसे बना रहा है, ऐसी कोई व्यक्ति अगर आपको दिख जाए तो समझ लीजिए यह जरूर बुध ग्रह से प्रभावित या संबंधित है। अच्छा संवादन कौशल्य, चतुरता, समय सूचकता से आने वाली चालाकी, धूर्तता तो इतनी कि कोई झूठी बात भी बोले तो वह सच्ची लगे, इसमें व्यक्ति माहिर होता है। बुध ग्रह के कारण हमारी सूर्यमाला में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। वैसे ही बुध को ग्रहों का युवराज कहा जाता है, वह उसकी गुण, दोष और स्वभाव के कारण से। आज हम उन्हीं बातों का अध्ययन करने जा रहे हैं। वास्तव में आज बुध के प्रभाव से कोई भी साधारण व्यक्ति असाधारण कार्य कर सकता है, क्योंकि विचार व्यक्त करने के 2 सबसे प्रभावी साधन हैं, एक बोलना और 2 लिखना। बुध के प्रभाव में व्यक्ति या तो बोलने में अच्छा होता है या बहुत अच्छा लिखकर अपने विचार व्यक्त करता है। बुध की मुख्य विशेषता यह है कि बुध के प्रभाव में लोग सफलता प्राप्त करने की तुलना में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं। उन्हें इस बात पर विश्वास रहता है, अगर उन्हें सही ज्ञान मिल जाए तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए ज्ञानी, अध्ययनशील और जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक लोग बुध के प्रभाव में आते हैं। ये लोग सिर्फ बोलने या लिखने में नहीं बल्कि कॉमेडी में भी सबसे आगे रहते हैं। वह अपने खूबसूरत हास्य विनोद शैली और शरारतों के कारण भीड़ में भी अपनी विशिष्टता साबित करते हैं। इन्हीं गुणों के कारण बुध को बाल्य ग्रह कहा जाता है। लेकिन बुध बुद्धि का ग्रह है। बुध विज्ञान, शिक्षा, मानसिक शांति, इंद्रियों से ज्ञान आदि को दर्शाता है। दोहरा स्वभाव यह बुध का स्थायी स्वभाव है। इसीलिए बुध के प्रभाव में आने वाला व्यक्ति एक स्वभाव का नहीं हो सकता, न ही कोई ठीक बता सकता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। बुध का मुख्य कारकत्व स्मृति है। ये लोग तर्क लगाने में अच्छे होते हैं। उनकी निरीक्षण शक्ति भी अच्छी होती है। किसी भी बात को अच्छे से निरीक्षण करके उसे लोगों के सामने सहज तरीके से प्रस्तुत करने में यह लोग पारंगत होते हैं। यह सब करने के लिए उच्च शिक्षा के किसी विषय का पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसमें ये लोग हमेशा आगे रहते हैं। ज्ञानी और पंडित 2 अलग अलग स्वभाव है। ज्ञानी और पंडित लोगों की कुंडली में बुध का बुद्धि का विशेष सहभाग रहता है। गणित विषय की श्रेष्ठता का कारकत्व मंगल ग्रह को जाता है, तो बुध ग्रह अंकगणित एवं अकाउंटिंग का कारकत्व प्राप्त हुआ है। यदि आप किसी संस्था के लेखाकार को देखते हैं तो वह चतुर, बुद्धिमान
और व्यावहारिक तो होता ही है, लेकिन उसके पास एक अद्भुत शांति रहती है। ये लोग हमेशा शांत रहते हैं क्योंकि वे बुध के प्रभाव में होते हैं। शुभ ग्रह माने जाने वाले बुध ग्रह का विभिन्न क्षेत्रों में सफल व्यक्ति की कुंडली पर प्रभुत्व होता है, क्योंकि उसका जीवन मूल्यों से परिपूर्ण होता है। मजबूत बुध वाले लोग होशियार होते हैं, इसीलिए उनमें सोचने की शक्ति अधिक होती है। वे कुछ भी करने से पहले सोचते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनमें कोई गैर जिम्मेदारी नहीं होती। समयबद्धता, चालाकी, चतुर हास्य, बुद्धिमत्ता से वह किसी भी मुश्किल को सफलता से सामना कर सकते हैं। बुध के पास चतुरता होने के कारण कमीशन और सौदों की मध्यस्थता के लिए बुध को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक माना जाता है। बुध विशेष रूप से शेयर बाजार के क्षेत्र में सफलता पाने वाले लोगों में प्रभावशाली पाया जाता है। बुध बुद्धि का कारक होने के कारण भाषा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र या विभिन्न भाषाएं सीखना आदि बातें बुध ग्रह से देखी जाती है। अब तक हमने बुध ग्रह के सभी गुण देखे। बुध एक शुभ ग्रह है, हालांकि अगर यह कुंडली में बिगड़ जाए तो इसके प्रतिकूल प्रभाव का असर अवश्य दिखता है। बुध खराब हो तो कपट, छल, धूर्तता, झूठापन आदि बातें साफ दिखाई देती है। बुध ग्रह सबसे अधिक मंगल ग्रह के कारण बिगड़ता है। मंगल के कारण बुध ग्रह की बुद्धि क्षीण होने लगती है, लेकिन ऐसे में यदि गुरु की दृष्टि दोनों में से किसी एक पर हो तो उसकी तीव्रता कम हो जाती है। अब हम सौर मंडल में बुध की स्थिति को समझते हैं। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य से करीब है। सूर्य से बुध की दूरी 3,57,00,000 मील है। बुध कुंडली में रवि जिस राशि में स्थित हो उस राशि से या रवि की पिछली या अगली राशि में स्थित होता है। मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह है। बुध को मातृग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह मामा और मौसी का कारक ग्रह है। बुध के छठे भाव से मामा और मौसी का सुख जातक को कैसा होगा यह देखा जाता है। हम सभी के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिषियों ने ज्योतिष का कारकत्व बुध को दिया है। इसके लिए बुध हर्षल, बुध नेपच्यून, बुध शनि का आपस में अच्छे योग होने चाहिए। इसीलिए आप सभी अपनी कुंडली को जानकर और विशेषज्ञ विद्वानों से एक बार जरूर जांच कर लें। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आप ज्योतिषी में बड़ा नाम कमा सकते हैं। अब तक हमने बुध के गुण व दोष के बारे में विस्तार से समझा। शरीर के अंगों की बात करें तो बुध का प्रभाव तांत्रिकाओं, मस्तिष्क, कान, फेफड़े, पाचन तंत्र और पेट पर पड़ता है। बीमारियों की बात करें तो वायु संकट, मानसिक रोगी, हकलाना, गूंगापन, बहरापन, दमा, टीबी, नपुंसकता, मनोभ्रंश जैसे रोग बुध ग्रह से प्रभावित लोगों को हो सकते हैं। व्यापार, व्यवसाय और नौकरियों की बात करें तो हम पहले ही गुण और दोष में देख चुके हैं कि प्रोफेसर, वकील, पुस्तकालयाध्यक्ष, दलाली, कमीशन, मध्यस्थ, ज्योतिषी, सेल्समैन, गणितज्ञ, शिक्षक, लेखाकार, संपादक, इंजीनियर, डाकिया, टेलीग्राफ, छपाई उद्योग, विज्ञापन कंपनियां आदि क्षेत्र में बुध से प्रभावित लोग अच्छा काम कर सकते हैं। उत्पादों की बात की जाए तो पुस्तकों, साहित्य, स्टेशनरी, खिलौने, छपाई सामग्री, समाचार पत्र, टेलीफोन, रेडियो, टीवी आदि के विषय में नौकरी या व्यापार या व्यवसाय करके बुध से प्रभावित लोग अपने जीवन को नया अर्थ प्रदान कर सकते हैं। बुध के प्रभाव की बात की जाए तो शैक्षणिक संस्थाएं, टेलीफोन, पोस्ट, स्टेशनरी,
खिलौनों की दुकानें, लाइब्रेरी, प्रिंटिंग प्रेस आदि स्थानों पर बुध का प्रभाव देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूंकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा। यह सीखने के लिए आपका उत्साह भी बढ़ा होगा। लेकिन यह भी सच है, चूँकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार से सुनने से उसे समझने की संभावना कम है। इसलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक पूरा विषय पूरी तरह समझ में ना आए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमा लिख कर प्रश्न की शुरुआत करें। आपके प्रश्न का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी होगी। यदि प्रश्न महत्वपूर्ण है तो हम उस पर अलग वीडियो बनाने का भी प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं, ज्योतिष के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनका भी आप लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।